अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो और अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो आई थिंक यू नीड टू शेयर दिस। एटलीस्ट मैंने इतना एफर्ट किया कि मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, अब शेयर करना तुम्हारे ऊपर है। अगर चाहते हो कि जस्टिस हो, जस्टिस एज इन कि मतलब कोई ढंग का डेट मिले, पार्शलिटी ना हो, तो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष एंड दिस वीडियो इज़ फॉर द ऑल जेईई एस्पिरेंट 2022 हु आर गोइंग टू अपीयर क्या एक अटेम्प्ट तो उन्होंने दे रखा है, अभी दूसरे की तैयारी में लगे होंगे, है ना। बट इन सभी चीज़ों में एक चीज़ है जो कि गलत है और इसके लिए किसी ने अब तक बोला नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत सही हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली मैं इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल मैं सब कुछ कंसाइज वे में तुम्हारे सामने रखना चाहूँगा, आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एंड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर अगर ये वीडियो बहुत ऊपर जाए, लाइक बहुत अपर अथॉरिटीज़ तक जाए, राइट। देखो क्या हुआ, इस साल 2 अटेम्प्ट दिए गए जेईई मेंस में, राइट। वो भी 2 अटेम्प्ट गैप कितना दिया गया, 20 दिन का, राइट। 20 दिन का मतलब ढंग से 1 महीने का गैप भी नहीं दिया गया, ठीक है। अभी मैं तुम्हें पिछले 3-4 साल के ट्रेंड बता रहा हूँ, मतलब डेट्स बताऊँगा बेसिकली, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग पता लगा सकेंगे कि हाँ कितनी पार्शलिटी हुई है 2022 बैच के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक। यहाँ पे ये मैंने कुछ अब यहाँ पे डेट्स मैंने लिखे हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कॉपी पे मैंने जितनी भी डेट्स है ये सब मैंने लिखी है ऊपर से नीचे, 2019, 2020 ऐसे करके, राइट। सो इन द ईयर 2019 की अगर मैं बात करूँ, सो द फर्स्ट अटैम्प्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 6 जनवरी टू 20 जनवरी, ठीक है। और दूसरा अटैम्प्ट 7 अप्रैल टू 21 अप्रैल। आइडियली हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा था और इस बार भी ऐसा ही होना था, बट जो भी रीज़न था जिसकी वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ। बट सुनो, 2019 में टोटल गैप वर गिवन 3 मंथ्स, 3 महीने का गैप दिया गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 2020 की बात कर लूँ, पहला अटेम्प्ट जनवरी में हो गया था 2020, जिस साल कोविड की सिचुएशन डेवलप हुई थी, और पहला अटेम्प्ट वाज कंडक्टेड इन द जनवरी। एंड आफ्टर दैट जो अप्रैल में होना था वो कोविड की वजह से एक्सटेंड होते होते सितंबर में कंडक्ट करवाया गया, जुलाई और सितंबर आई गेस, राइट। सो उसमें भी अराउंड 7 मंथ्स का गैप मिला था, तो उस साल ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ठीक है, जस्टिफाइड है। नेक्स्ट ईयर 2021 में एनटीए ने एक मॉडिफिकेशन किया और दे प्रोवाइडेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा बट गैप कम, तो वो दोनों आपस में मतलब कंपेंसेट हो गए थे, ठीक है। अगर अटेम्प्ट मतलब गैप कम है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, राइट। 4 अटेम्प्ट किए गए, पहला फेब, दूसरा मार्च, तीसरा अप्रैल, चौथा मई, और सभी में अराउंड 20 डेज़ का गैप दिया गया था। और उससे बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड भी थे कि ठीक है जो भी है एटलीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो हमें मिले, ठीक है। लेकिन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड मोस्ट ड्रास्टिकली चेंज्ड डेट्स पैटर्न कैन बी सीन दिस ईयर 2022। मतलब कि पहला अटेम्प्ट इसमें लिया गया है जून में, राइट। मतलब जो भी है 21 जून से 28 जून के बीच में, एंड सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है जुलाई में अराउंड द सेम डेट, मतलब 20 दिन के गैप पे सेकेंड अटेम्प्ट। नाउ जस्ट टेल मी इफ़ द अपर अथॉरिटीज़ आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज़ लेट मी नो दैट डू यू रियली थिंक दैट दिस इज़ जस्टिफाइड विद द स्टूडेंट्स ऑफ ईयर 2022। पिछले बैच की वजह से अगर इस साल को सफ़र करना पड़े, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, राइट। आई थिंक यू शुड हैव प्लान्ड अ रोड मैप जिसमें कि एटलीस्ट 30 डेज़ का गैप होना चाहिए था। दिस इज़ वेरी लेस, 20 डेज़ का गैप बहुत कम होता है। इसमें मतलब हम क्या इम्प्रूव करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, हम क्या इम्प्रूव करेंगे। कोई बच्चा 100 ला रहा है, वो मैक्स टू मैक्स 120 पे आएगा, राइट। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। सो अगर ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर करो इसको और बहुत लोगों तक शेयर करो ताकि ये बात पहुँचे, बिकॉज़ इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की अब तक, इसीलिए ये मुद्दा बैठा हुआ है। I am not trying to put anything wrong from this, but I am only asking that why this partiality with this year. अगर आपने number of attempts 2 दिए तो at least gap should and must be given at least of 2 to 3 months, but यहाँ पे तो 20 दिन का गैप मिल रहा है। अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो और अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो आई थिंक यू नीड टू शेयर दिस। एटलीस्ट मैंने इतना एफर्ट किया कि मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, अब शेयर करना तुम्हारे ऊपर है। अगर चाहते हो कि जस्टिस हो, जस्टिस एज इन कि मतलब कोई ढंग का डेट मिले, पार्शलिटी ना हो, तो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। और बस यही है, अगर कोई एनटीए की अथॉरिटीज़ देख रहे हैं तो डियर सर,
it's a request, it's a humble request to please rethink about it, the dates that you have designed. I mean, exams are not chaos, exams are not something that आप बस ऐसे ही रैंडमली ले लें कि हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 दिन का हो, 10 दिन का गैप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एग्ज़ाम लेने से मतलब है. यू कैन नॉट डू दिस. आई होप द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू डिलीवर ये बहुत अच्छे से गया होगा सभी के पास. सो प्लीज़ शेयर दिस एज मच एज़ यू कैन इफ़ पॉसिबल. अदरवाइज़ हम तो 20 दिन में भी एग्ज़ाम दे देंगे. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. इट्स अ पीसफुल वे टू ask my question, and I think I am representing a lot of students, because a lot of students might be thinking of this, but I've just put it into words through video. So thank you so much for watching this video. Please share, everybody, please, at least 5-10 लोग अपने ग्रुप में जो भी जेई दे रहे हैं एटलीस्ट उनको तो शेयर कर दो, ठीक है. थैंक यू सो मच, एंड NTA, प्लीज़ रीथिंक अबाउट इट. थैंक यू.